एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल एक तरफा प्यार में एक लेडी टीचर का मर्डर कर दिया गया। फरीदाबाद में युवक ने 1 साल पहले जान पहचान बनाई थी। प्रपोजल ठुकराया तो स्कूल में यह युवक पहुंचा और चाकू मारे। स्कूल हत्याकांड में आरोपी अमित को गिरफ्तार किया गया है। लेडी टीचर संध्या शर्मा की चाकू से हत्या कर दी गई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार लेडी के ऊपर जो यह चाकू मारे गए, चाकू से वार किया गया। अमित पिछले 1 साल से परेशान रह रहा था। यह जानकारी मिली कि लगातार संध्या को परेशान किया जा रहा था। संध्या के स्कूल बदलने से आरोपी काफी नाराज था। स्कूल पहुंचकर पति के नाम से जो कि बाहर बुलाया गया कि संध्या का पति हूं, और इस दौरान उसे स्कूल से बाहर बुलाया गया। सीसीटीवी तस्वीरों में यह पूरी वारदात कैद हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह संध्या के ऊपर बार बार वार किए जा रहे हैं। चाकू से हमला किया गया, चाकुओं से रौंदा गया है संध्या को और मौत के घाट उतार दिया गया। पति के नाम से बाहर बुलाया गया। आरोपी ने 32 सेकंड में 34 चाकू वार किए हैं। गर्दन समेत शरीर पर कई हमले किए और संध्या ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक तरफा प्यार का नतीजा यह देखने को मिला है। इस दौरान फरीदाबाद की संध्या लेडी टीचर जिस पर चाकू से वार किए गए। तो लेडी टीचर संध्या शर्मा की चाकू से हत्या कर दी गई है। जितेंद्र बेनीवाल और जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से पटना पुलिस द्वारा एक संदिग्ध जो अपराधों में कार्रवाई की गई है, और 3 अगस्त जिस कल की बात करें तो कल सिकरौना गांव में एक निजी स्कूल था जिसमें महिला टीचरों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करने वाले जो मामले में सिकरौना की टीम ने सूचना के बाद फिर तो लगातार 2 घंटे के अंदर ही आरोपी को काबू में करने में सफलता हासिल की। और लगातार जिस तरीके से पुलिस अफसर ने साफ तौर पर बताया कि सिकरौना स्थित निजी स्कूल है और निजी स्कूल में ये महिला वहां पर पढ़ाती थी, तो उसके अंदर एक नकाबपोश जो बदमाश था वो अंदर घुसा था। उसने वहाँ के जो गार्ड उनसे बोला था कि जब मुझे संध्या तो उससे मिलना, तो उसी को लेकर जब उससे मिलने आई तो वहाँ जानकारी मिली है कि आरोपी ने खुद को संध्या का पति बताया था। बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ गेट पर उन्होंने बोला कि मैं संध्या का हस्बैंड हूँ। और क्या संध्या शादीशुदा थी? हाँ, संध्या शादीशुदा थी और 2 बच्चों की ये माँ थी। और लगातार कहीं न कहीं एक ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार ये संध्या से जो आरोपी है वो उससे बात करता था, और संध्या ने उससे बात करने की मना कर दी, तो उसका पीछे करके स्कूल में पहुंच गया और उसपे ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। आरोपी कौन है और कहाँ का रहने वाला है? आरोपी फरीदाबाद के कोट ग्राम का है, अमित नाम है। और यह जिस तरीके से जो महिला संध्या जिससे इसकी जानकारी थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब उसने स्कूल के अंदर ताबड़तोड़ हमला किया तो कहीं ना कहीं उसकी मौत हो गई और पुलिस ने तक पर 2 घंटे काबू कर लिया। जी, परिवार की ओर से कोई बयान दिया गया हो जितेंद्र? फिलहाल अभी परिवार की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। जी, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सीसीटीवी तस्वीरें काफी सवाल खड़े करती हैं। क्या उस वक्त किसी की ओर से बचाने की कोशिश नहीं की गई? जिस तरीके से फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे की मदद और आसपास के लोगों से जिस तरीके से आरोपी को हिरासत में तो ले लिया, आज कोर्ट में पेश करके अदालत में, तो कहीं ना कहीं उसको जेल भेजा जाएगा। लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ये हमला किया गया तो स्कूल के अंदर जो नकाबों से ये था अमित जो अंदर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके 22 चाकू से उसके गले पे वार किया गया, उसकी तुरंत ही संध्या की मौत हो गई। जब वहां से जो स्कूल के जो संचालक जो वहां पर थे, मौके पर थे, जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनपे भी हमला करने के लिए पीछे भगा। जानकारी यह भी मिली है जितेंद्र कि आरोपी पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था संध्या को। तो क्या संध्या की ओर से कोई शिकायत इस पूरे मामले को लेकर, परिवार से इसको लेकर कोई बातचीत नहीं की गई थी? जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से जो आरोपी है वो संध्या के लगभग पीछे पड़ा हुआ था और पहले संध्या इससे बातचीत करती थी। फिलहाल जब संध्या ने इससे मना कर दिया बातचीत के लिए, तो लगातार कहने का उसके पीछे करने लगा। और जिस तरीके से स्कूल में जाकर उसने जब बोला कि वहाँ के जो गार्ड से कि मुझे संध्या से मिलना, मैं उसका पति हूँ, तो एकदम जब वो आई तो उस पर चाकू से लगातार
हमला कर दिया। संध्या की मौके पर ही मौत हो गई। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।